मेरा नाम ममता है। मैं और मेरा परिवार राजस्थान के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मेरे पापा अपंग थे, वो कोई काम नहीं करते थे। हम 4 बहनें और एक भाई था। भाई सबसे छोटा था। बड़ी बहन की शादी मेरे पापा ने अपने ही उम्र के हमारे किसी रिश्तेदार के भाई से करवा दी थी, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। उस बेचारी को एक शराबी के पल्ले बांध दिया। बाकी बची 3 बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मेरे से 2 बड़ी बहनों का भी ऐसे ही आवारा जुआरी आदमियों के साथ शादी हो गई थी। बड़ी बहन को शराबी तो 2 छोटी बहनों को जुआरी पल्ले पड़ गए थे। बची तो सिर्फ एक मैं थी, या यूं कह लो कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। अक्सर परिवारों में गरीबी मर्दों के निकम्मे होने से होती है। इधर उधर फिरते रहते हैं या एक कोने में बैठकर अपना शराब का अड्डा जमा लेते हैं, जबकि औरतें मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हैं और रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ निकल जाती है। वहाँ बड़े घर में काम ढूंढकर नौकरों का काम करती है। मेरी बुआ का खानदान जयपुर गया तो वहाँ मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अच्छे पैसे कमाने लगे। जबकि बुआ की 3 बेटियां थीं, वह अपनी माँ के साथ ही अमीरों के घर में काम करती थी। मेरी बुआ के सेठ जी का एक बेटा सरकारी बस चलाता था तो दूसरा बेटा टेलीविजन पर ड्रामे करने में लग गया था। बुआ जी उस सेठ की चौकीदारी करने लगी। इस तरह बुआ की 3 बेटियां और 2 बेटे भी कमाने लग गए थे। जब घर का हर आदमी कमाने लगे तो गरीबी भागते हुए देर नहीं लगती। जब बुआ का पूरा परिवार हो किसी त्योहार पर एक होता तो उनके ठाठ देखने लायक होते। वह सबसे अच्छे कपड़े और हुलिये में खुशहाल नजर आते थे। पड़ोसी और रिश्तेदारों की निगाह में भी इज्जत मिलने लगी। इधर हमारे घर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता था। बुआ ने जब हमारे हालात देखे तो मम्मी की हिम्मत बढ़ाई कि हमारे साथ तुम भी जयपुर चलो, वहाँ अमीरों के घर काम मिल जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। तुम्हारे गांव में ना कोई ज़मीन है, ना खेती करने के लिए पानी बचा है, ना कोई रोजगार है, फिर भी ऐसे यहाँ क्या रखा है? भूख और लाचारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब मम्मी ने ये बात पापा को बोला तो पापा ने उन्हें कहा, भला मैं तो अपाहिज, तुम लोग मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाओगे? ऐसा करो, तुम सभी अपनी बुआ के साथ जाओ, मुझे यहाँ रहने दो। मेरा खर्चा यहीं भिजवा देना ताकि यहाँ मैं अपना गुजारा कर सकूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ भीख न मांगनी पड़े। यह पापा ने मम्मी से कहा और वह मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर बुआ के साथ जयपुर यहाँ बड़े शहर में आ गई। यहाँ बड़े बंगलों के करीब एक कच्ची बस्ती में किराए का मकान मिल गया था। बुआ की एक छोटी बेटी मेरी ही उम्र की थी, जो करीबी स्कूल में पढ़ने जाती थी। वह 5वीं क्लास में थी। मुझे भी पढ़ने का शौक था। मैंने जिद की, मैं कोमल के साथ जाऊँगी। मैंने माँ से कहा, स्कूल की फीस मामूली सी है, जब तक कोई काम नहीं मिलता। बुआ ने कहा, उसे स्कूल में दाखिला करवा दो, ये 6वीं 7वीं तक पढ़ लेगी तो हमें दुआएं देगी। उन्होंने बुआ के कहने पर मेरा दाखिला करवा दिया। मेरी माँ का ख्याल था कि मैं उनके साथ अमीरों के घरों में काम करूं, क्योंकि पापा से मम्मी ने वादा करके आई थी कि हर महीने गांव पैसे भिजवा देगी और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था, जबकि गरीबी थी। जल्दी ही बुआ ने मम्मी को एक घर में नहीं 4 घरों में काम दिलवा दिया। 4 घरों में झाड़ू पोछा करना था और एक घर में रोटी बनानी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस कड़वे वक्त में मम्मी का साथ दूं, लेकिन मुझ पर तो पढ़ाई का भूत सवार था। स्कूल से लौटती तो खाना खाती ना खाती, मगर उस घर में फ़ौरन जाना पड़ता जहां मम्मी काम कर रही होती है तो मैं झाड़ू लगा देती, माँ पोछा लगाती तो मैं कपड़े धो देती। इस तरीके से हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम कर लेते। मैंने अपनी माँ का साथ दिया और मैं स्कूल भी रोजाना जाती थी। अब मैंने 10वीं पास कर चुकी थी। वहाँ मेरी एक सहेली बन गई। वह मेरी ही उम्र की थी। उसका नाम मैंगो था। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वह एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक रोज़ उसकी बहन की शादी में उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी शादी में गई। वहाँ उसकी चाची ने मुझे देखा और कहा, अगर तुम स्कूल के बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी फीस दूंगी और फीस भी अच्छी दूंगी। मैंने फ़ौरन हाँ भर ली। मैंने सोचा, लोगों के घरों में जूठे बर्तन धोने से ट्यूशन पढ़ाना अच्छा था। उस औरत का नाम तो सुमन था, मगर वहाँ सभी लोग उन्हें चौधरी की पत्नी चौधराइन कहा करते थे। मकान ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी मम्मी ने भी मुझे खुशी से इजाज़त दे दी थी। अब मैं रोजाना उनके घर शाम को 4 बजे जाने लगी थी। उनके 2 बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उनकी हिंदी बहुत कमज़ोर थी। मैं उन्हें हिंदी पढ़ाने लगी थी। उन दिनों मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। रंग तो मेरा बचपन से ही गोरा था। मैं बहुत खूबसूरत इतनी थी कि लोग मेरी सूरत ताकते थे। कद काठी भी अच्छी थी। सुमन आंटी के घर में उनके पति और 2 बच्चों के अलावा एक नौकर था और कोई न था। चौधरी साहब एक बहुत ही वफादार और अच्छे किस्म के आदमी थे। वह मुझे कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। मुझे तो सिर्फ उनके बच्चों को पढ़ाना था।
बच्चे भी बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे। होमवर्क देती तो वह जल्दी से याद कर लेते। अगर कभी सुमन आंटी घर पर नहीं होती तो उनका नौकर मुझे गेट पर ही वापस भेज देता और कहता सुमन आंटी और चौधरी साहब आज घर पर नहीं हैं, आप कल आइएगा। मैं घर आ जाती और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर छूटती तो उन्हीं के घर बैठ जाती, क्योंकि मम्मी जब काम से फ्री होती तो मुझे उनके घर से वापस अपने साथ ले आती। धीरे धीरे हम माँ बेटियाँ सुमन आंटी के करीब आते गए। वह बहुत अच्छी औरत थी और रहम दिल की थी। वह हमारी हालात को अच्छी तरह से जानती थी। उससे हमारे घर की कोई बात छुपी हुई नहीं थी। यूँ कह लो हम माँ बेटी उसी घर के एहसानमंद थे। जब चौधरी साहब को अपनी पत्नी के जरिए हमारे हालात मालूम हुए तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत मेरी मम्मी को मकान किराए की मदद के पैसे देने लगे थे। बुआ का मकान उनके कुनबे के हिसाब से छोटा पड़ता था, लिहाजा हमें अब अपना अलग किराए का मकान लेना था, मगर एक कमरे का किराया भी 5,000 से कम न था। चौधरी साहब ने हमारी बहुत मदद की। हमारे दिन अच्छे हो गए। मम्मी की मेहनत मजदूरी की पैसे जाने की बजाय अब हमारे काम आने लगे। अब हमारे दिन फिरते जा रहे थे। हम अच्छा खाने और अच्छा पहनने के लायक हो गए थे। पंखा और एक पुराना टीवी भी खरीद लिया था। घरेलू सामान भी बहुत ज़्यादा खरीद लिया। अब हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज़ मेरी सहेली मैंगो हमारे घर आई। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे चाचा घर में कुछ दिन काम करने के लिए बुलाया है। मेरी चाची 3 महीने के लिए अपने मायके जा चुकी है। गर्मियों की छुट्टियां अपने नाना नानी के यहाँ घर में गुजारेगी और चाचा जी घर में अकेले हैं। तुम और तुम्हारी माँ को बुलाया है। जब तक मेरी चाची नहीं आ जाती तुम लोग उनका घर संभाल लोगे। वह तुम्हें उसका अलग से तनख्वाह देंगे। इनकार की कहाँ गुंजाइश थी। उनके हम पर पहले ही बहुत एहसान थे। मैंने उनके कहने पर हाँ भर दी। उनके पहले भी बहुत एहसान थे। उनके कहने पर मैंने हाँ भर दिया और मम्मी को बता दिया। अगले दिन से हम चौधरी साहब के यहाँ काम करने लगे थे। 2 महीने पलक झपकते कब बीत गए बिल्कुल पता ही न चला। जब चौधरी साहब की बीवी और बच्चे वापस लौट आए, अब उनको मेरी और मम्मी की ज़रूरत न थी। मेरा भी पेपर आने वाला था, मैं भी फ्री नहीं थी। तब चौधरी साहब ने कहा तुम कभी कभार आ जाया करो, कुछ काम रह जाते हैं जो तुम करवा दिया करोगी। एक रोज़ मेरी सहेली आई और बोली चाचा जी तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मुझे अपने कानों पर बिल्कुल यकीन न आया। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। तब उसने वजह बताई। चाचा और चाची ने बुलाया है। चाची तो अस्पताल में भर्ती है, उनका ऑपरेशन हुआ है। खैर मुझे जाना पड़ा। पहली बार मेरी चौधरी साहब से मेरी बातचीत हुई। कभी खाना बनाने के लिए कहते तो कभी अपने कपड़े प्रेस करवाते। मुझसे अपनी पसंद का खाना भी पकवाते और उनकी पत्नी अब सुमन आंटी उनकी पुरानी नौकरानी अस्पताल में साथ थी और घर का बेहतरीन तरीके से मैं संभाल रही थी। चौधरी साहब की पत्नी तकरीबन 1 महीने अस्पताल में रही थी। उस बीच में चौधरी साहब और उनके बच्चों के सुबह शाम के नाश्ते और चाय पानी में सब मैं ही किया करती थी और सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के साथ रहा करती थी। मम्मी ने कई घरों में काम पकड़े हुए थे, लिहाजा वह मुझे अकेला चौधरी साहब के भेज देती थी। देखा भला घराना था और उन लोगों पर मम्मी को पूरा विश्वास था। बेशक चौधरी साहब ने उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब मेरे पेपर ख़त्म हुए तो एक रोज़ चौधरी साहब की बहन हमारे घर आई और बातें करने लगी। मैंने उनके लिए चाय बना दी और मम्मी ने उनके लिए कुछ खाने को लेकर आई। इधर उधर की बातें करने के बाद कुछ देर बाद उन्होंने अपना इरादा बताया कि जब वो बीमार थी तो सुमन मेरे घर आई थी तो आपने और आपकी मम्मी ने मेरे भाई का सारा कामकाज संभाला था। मेरी मम्मी ने कहा कि हम उनके घर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे, वरना बाकी के 4-5 घरों में काम छूट जाता तो गुजारा कैसा होता। अगर तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी ममता को भेज दो, चौधरी साहब ने कहा है, क्योंकि वो बहुत बीमार है। लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है। एक घर में एक रात दिन कैसे अकेली रह सकती है मेरी बेटी। तो उनकी बहन ने मेरे रिश्ते की बात मम्मी से कह दी। चौधरी साहब हमसे क्यों मजाक कर रहे हैं? भला हम गरीबों में ऐसी क्या खूबी है? दौलतमंद आदमी मेरी बेटी से शादी में दिलचस्पी ले रहा है। उनके तो बीवी बच्चे भी हैं। दरअसल बात यह है कि भाभी सुमन को डॉक्टर ने एक ऐसी बीमारी बताई है जो बिल्कुल लाइलाज है। अब बात समझ में आ गई थी साहब को। अब बच्चों की देखभाल के लिए एक औरत हमेशा जरूर चाहिए थी, पर शादी करना तो एक अच्छा घर से भी हो सकती थी, क्योंकि वह बहुत अमीर आदमी थे। और फिर मुझ गरीब जैसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? चौधरी साहब इतने बूढ़े भी नहीं थे कि कोई अच्छा रिश्ता न मिलता। मम्मी ने कहा
कि सुमन एक अच्छी औरत है, उनके हम पर बहुत एहसान है। जब तक वह जिंदा है चौधरी साहब को दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी जब तक मैं उनकी पत्नी से पूछ न लूँ कोई जवाब न दे सकती। वह अच्छी औरत है। कुछ दिन बाद वह फिर आई और कहा कि भाभी बहुत बीमार है और उनके बच्चों की बहुत बुरी हालत है, एक बार आकर खुद देख लो। उसकी एहसान उतारना चाहती हो तो घर पर उनकी बात पर आकर मम्मी उनको देखने गई। वो वाकई में बहुत बीमार थी और उनकी बहन अपना घर छोड़कर उनका साथ दे रही थी। मम्मी ने कहा, आप यहाँ पर हो तो मेरी बेटी आपका आकर हाथ बटा दिया करेगी। फिर दूसरे दिन जब मैं उनके घर गई तो चौधरी साहब की तबीयत अच्छी थी। मुझे देखा खुश हुए और हमारी बहुत इज्जत करते थे। वह बोले, ममता तुम कम से कम बच्चों को देखने आ जाया करो और बेखूब होकर आया करो। अगर मैं गलत आदमी होता तो रिश्ते का पैगाम अपनी बहन के हाथ न भिजवाता। रिश्ता मंजूर ना सही, मेरा उस बुरे वक्त में साथ तो दे सकती हो ना। मैंने उनकी तकलीफ को अपने दिल में दर्द की तरह महसूस किया मगर खामोश रही। चौधरी अच्छे इंसान के साथ साथ वह एक हैंडसम आदमी भी थे। उनके घर जितना वक्त रहते उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं की थी। वह हमेशा इज्जत करते थे और हमेशा तमीज़ से पेश आते थे। जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल से घर आई थी वह पहले से अच्छी थी। 4 साल तक उनके घर जाती रही। चौधरी साहब ने उनके बाद भी मुझसे शादी के बारे में कोई बात नहीं की कि मुझे देखकर एहतराम से वह कुर्सी पर या सोफे पर बैठे होते तो खड़े हो जाते। मगर कुछ सालों बाद चौधरी साहब की पत्नी फिर से बहुत बीमार हो गई और वह चल बसी। उनकी बहन दोबारा रिश्ता लेकर मेरी मम्मी के पास आई। शायद चौधरी साहब को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने बताया कि चौधरी साहब बीमार हैं और बच्चों को ममता की ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। हमारा भी इस गरीबी में कोई मदद करने वाला न था और मैं चौधरी साहब के बच्चों को अच्छी लगती थी, जबकि उस दौलतमंद आदमी से हमारी गरीबी दूर हो सकती थी। पर मेरी मम्मी पापा की राजी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने बुआ और मामा को गांव भेजा कि वह पापा को राजी करे। पहले तो वह राजी नहीं हुई, फिर पैसों के लालच में हाँ कह दी। यूँ मेरी शादी चौधरी साहब से हो गई। लोगों ने बहुत बातें बनाई और चौधरी साहब की मत मारी गई है। इश्क में अंधा कर दिया जो एक नौकरानी की इश्क ने अंधा कर दिया जो एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। आस पड़ोस के लोगों ने नाराज़गी दिखाई और मिलना जुलना बंद कर दिया। चौधरी साहब ने किसी की परवाह न की। वह कहते थे कि गरीब लोग जरूर है मगर मेहनत करके रोटी कमाते हैं। यह लोग अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैंने एक गरीब मगर शरीफ लड़की से शादी की है तो क्या जुल्म किया है। लड़की बहुत अच्छी है, तमीज़ वाली है, पढ़ी लिखी है, मेरे बच्चों को एक अच्छी तरह से ख्याल रखती है, घर संभालती है और मेरी सेवा करती है, मुझे दिमागी सुकून देती है और मेरी स्वर्गवासी पत्नी का भी यही ख्वाहिश थी। अब मुझे क्या चाहिए। मैं चौधरी साहब की एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, जिंदगी का हर सुख दिया। बदले में मैंने उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दिया। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।